वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 15 नवंबर 2023 और 15 नवंबर 2023 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व मधुमेह दिवस यानी कि वर्ल्ड डायबिटीज डे, ये अभी 14 नवंबर को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन के द्वारा हर साल 14 नवंबर को ये विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन ये इसे मनाती है, लेकिन इसकी शुरुआत WHO ने की थी। किसने? WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में। और WHO के प्रेजेंट टाइम पे हेड कौन है? टेड्रोस अधानोम गिबेरियस। अच्छा, अभी 1 नवंबर को विश्व शाकाहार दिवस मनाया गया। 2 नवंबर को पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस मनाया गया। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया। 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया गया। 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया और 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाया गया। अब यहाँ पे 3 इंपोर्टेंट डे आप याद रखो। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस ये 11 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है और विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये 3 इंपोर्टेंट डे आप उसमें लिंक करके याद करने हैं। कौन कौन से? विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर, विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर। इस तरह आपको इंपोर्टेंट डे याद करने हैं। एक से आपको दूसरे को लिंक करना है। जैसे ही आप लिंक करना सीख जाओगे आपको ये इंपोर्टेंट डे आसानी से याद रहेंगे। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 19वें कलाकार पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो अभी अपोलिनारिस डिसूजा को 19वें कलाकार पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है गायक, गीतकार और संगीतकार अपोलिनारिस डिसूजा और इन्हीं को अभी 19वें कलाकार पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अच्छा, अभी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से बिहान तल्या को सम्मानित किया गया। सामाजिक कार्यकर्ता दीनानाथ राजपूत को रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 8वीं बार बैलन डी और पुरस्कार लियोनल मेसी ने जीता है। हार्वर्ड लॉ स्कूल ने वैश्विक नेतृत्व के लिए डे बाई चंद्रचूड़ को पुरस्कार प्रदान किया और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार रॉकेटरी द नाम्बे इफेक्ट ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ओपेक ऊर्जा वार्ता की 6ठी बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो अभी भारत ओपेक ऊर्जा वार्ता की 6ठी बैठक ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में आयोजित की गई। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब ओपेक, इसके बारे में याद रखो। ओपेक की फुल फॉर्म क्या है? द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है?
ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में। कहाँ पे? ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में। अच्छा, आप मैप में देखो, ये हैं ओपेक कंट्रीज, यानी कि पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इस मैप में ये जो आपको लाइट ब्लू कलर की दिख रही हैं, यही हैं ओपेक कंट्रीज। तो भारत ओपेक ऊर्जा वार्ता की छठी बैठक अभी ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में आयोजित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने शहरी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एडीबी के साथ $400 मिलियन का समझौता किया है? तो अभी अपने देश भारत ने शहरी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एडीबी के साथ $400 मिलियन का समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब अपने देश भारत ने किया है, तो भारत को लगातार तीसरी बार एआईबीडी का अध्यक्ष चुना गया। भारत आईसीसी के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बन गया है। भारत लगातार छठे महीने उभरते बाजारों में शीर्ष पर रहा है और वनडे इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम भारत की क्रिकेट टीम बनी है। और अपना देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर भी बना है। अच्छा, एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना कब हुई? 1966 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मनीला यानी कि फिलीपींस में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? मत्सात्सुगु अस्कावा। कौन है? मत्सात्सुगु अस्कावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया के कितने मिलियन बच्चे पानी की कमी का सामना कर रहे हैं? तो अभी यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दक्षिण एशिया के 347 मिलियन बच्चे पानी की कमी का सामना कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नाविक जहाज एडवांटेज स्वेट को किस देश से सुरक्षित वापस लाया गया है? तो एक भारतीय नाविक जहाज है एडवांटेज स्वेट, इसको अभी ईरान से सुरक्षित वापस लाया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ओमान की खाड़ी में जब्त किए गए इस जहाज एडवांटेज स्वेट को अभी सुरक्षित वापस लाया गया है और इसमें सवार सभी 23 भारतीय नाविकों को भी सुरक्षित वापस लाया गया है। अब इसे ईरान से लाया गया है, तो ये है मैप में ईरान। ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान। ईरान की करेंसी क्या है? ईरानी रियाल। और ईरान के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम रहीशी। अच्छा, अभी ईरान ने नूर 3 उपग्रह को कक्षा में प्रक्षेपित किया है। ईरान ने मुहाजिर 10 ड्रोन का उद्घाटन किया। ईरान संघाई सहयोग संगठन का नया स्थायी सदस्य बना है। ईरान ने दूसरे सैन्य उपग्रह नूर 2 का सफल परीक्षण किया और ईरान ने नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल खैबर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के एफ जोरम छाना ने सुपर बैटमेट WBC इंडिया खिताब जीता है? तो एफ जोरम छाना ये मिजोरम के एक बॉक्सर हैं, यानी कि बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं और इन्होंने अभी सुपर बैटम वेट WBC इंडिया खिताब जीता है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं एप जोरम छाना। अब ये मिजोरम के हैं, तो ये है मैप में मिजोरम। मिजोरम की कैपिटल क्या है? आइजोल। मिजोरम के चीफ मिनिस्टर कौन है? जोरामथंगा। और मिजोरम के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? के हरि बाबू। अच्छा, अभी मिजोरम के डंपा टाइगर रिजर्व में टॉड की नई प्रजाति खोजी गई है। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट आइजोल में हुआ है। उत्तर पूर्व ओलंपिक 2022 खेलों के दूसरे संस्करण की मेजबानी शिलोंग ने की। चापचारकुट त्योहार, जो कटपुई त्योहार, मेमकुट त्योहार और पॉलकुट त्योहार ये मिजोरम में मनाए जाते हैं। अच्छा, अभी जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया और 22 फरवरी को मिजोरम अपना राज्य दिवस मनाता है और 22 फरवरी को ही अरुणाचल प्रदेश भी अपना राज्य दिवस मनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने बिली जीन किंग कप का खिताब जीता है? तो अभी कनाडा ने इटली को 2-0 से हराकर बिली जीन किंग कप का खिताब जीता। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब कनाडा, तो ये है मैप में कनाडा। कनाडा की कैपिटल क्या है? ओटावा। कनाडा की करेंसी क्या है? कनाडियन डॉलर। और कनाडा के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? जस्टिन ट्रूडो।
अभी कनाडा की डेनियल मैकगोहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है। अच्छा, कनाडा ने वैश्विक पर्यावरण सुविधा की 7वीं असेंबली की मेजबानी की और मीडिया कानून को लेकर गूगल कनाडा में स्थानीय समाचारों पर रोक लगाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अबंडेंस इन मिलेट्स गीत को ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। इसके लेखक कौन है? तो एक ये गीत है अबंडेंस इन मिलेट्स, यानी कि इसमें मिलेट्स के जो इम्पोर्टेंट होते हैं उसके बारे में वर्णन किया गया है। इस पूरे के पूरे गीत को मिलेट्स के लिए डेडिकेट करके बनाया गया और इसमें प्रधानमंत्री मोदी का भी योगदान है। अब इस गीत को ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। इसकी लेखक हैं फाल्गुनी साहा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इनका नाम आप याद कर लीजिए, ये हैं फाल्गुनी साहा और इसी गाने की ये लेखक हैं, अबंडेंस इन मिलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 9 मैतेई चरमपंथी संगठनों को गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी घोषित कर दिया है? तो 9 मैतेई चरमपंथी संगठनों को अभी गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी घोषित किया। ये 9 मैतेई चरमपंथी संगठन मणिपुर के हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब मणिपुर, तो ये है मैप में मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर कौन है? एन बीरेन सिंह। और मणिपुर की गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके। आपको पता है मणिपुर इस साल बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है और ये जो चर्चित टॉपिक होते हैं, यानी कि जो बर्निंग इशू से रिलेटेड टॉपिक होते हैं, इनसे रिलेटेड सारे करंट अफेयर्स याद करने होते हैं, क्योंकि इनसे रिलेटेड जो करंट अफेयर्स होते हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे अभी क्या हुआ है, नेपाल ने टिकटॉक को बैन किया है। नेपाल ने टिकटॉक को बैन किया है, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है या बहुत बड़ा कोई इंपॉर्टेंट अपडेट नहीं है, लेकिन अब ये चर्चा में है और ये ट्रेंडिंग में है। तो नेपाल से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो अभी नेपाल ने टिकटॉक को बैन किया है, इस पर मैंने ये एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। अब इस वीडियो में टिकटॉक को बैन किया है ये तो बताया ही है, क्यों बैन किया है, रीजन क्या है, ये सब मैंने डिस्क्राइब किया है, लेकिन नेपाल से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं सारे मैंने इस वीडियो में रिवाइज भी कराए हैं। मेरा पर्पस था कि नेपाल से रिलेटेड अगर कोई भी करंट अफेयर्स पूछा जाए तो आपसे गलत ना हो, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। डेडिकेटेड वीडियो है और इसमें नेपाल के सारे करंट अफेयर्स मैंने कवर किए हैं। इस वीडियो को आप एक बार देखिए। आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करना है, आपको फैक्ट स्टडी चैनल मिलेगा, वहाँ पे ये वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है। एक बार इस वीडियो को आप देखिए, आपके करंट अफेयर्स के सारे रिवीजन हो जाएंगे। और ये जो टॉपिक होते हैं डेडिकेटेड टॉपिक, अब मैं इनसे रिलेटेड वीडियोस रेगुलर बनाऊंगा और इसी फैक्ट स्टडी चैनल पर बनाऊंगा। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपको ये डेडिकेटेड वीडियोस भी मिलते रहें। अब मणिपुर की बात है तो वार्षिक उत्सव मेरा होचोंगवा मणिपुर में मनाया गया। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल मणिपुर के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। मणिपुर में खोंगजोंग दिवस मनाया गया। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने हुन थड़ो सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन किया और मणिपुर के राज्यपाल ने प्राकृतिक खेती पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। 5 दिवसीय यसांग उत्सव ये भी मणिपुर में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भूकंप के बाद आपातकाल की घोषणा कहाँ की गई? तो अभी आइसलैंड ने भूकंप के बाद आपातकाल की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अभी आइसलैंड में सिर्फ 14 घंटे में 800 भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसके बाद आइसलैंड ने आपातकाल की घोषणा कर दी है। एक्चुअल में ये जो आइसलैंड है ये भूकंप के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। यहाँ पे 30 सक्रिय ज्वालामुखी हैं, यानी कि एक्टिव वॉल्केनो, 30 एक्टिव वॉल्केनो है। तो ऑब्वियस सी बात है ये भूकंप के लिए ज़्यादा सेंसिटिव एरिया हो जाएगा। तो आइसलैंड में अभी भूकंप की वजह से आपातकाल की घोषणा की गई। अब आइसलैंड, तो ये है मैप में आइसलैंड। आइसलैंड की कैपिटल क्या है? रेक्जविक। आइसलैंड की करेंसी क्या है? आइसलैंडिक क्रोना। और आइसलैंड के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जेटी जोहानसन। कौन है? जेटी जोहानसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? तो ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री हैं डेविड कैमरन। इनको अब ब्रिटेन का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है।
ये हैं डेविड कैमरन। ये 2010 से लेकर 2016 तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे थे। अब इनको ब्रिटेन का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। अब ब्रिटेन, तो ये है मैप में ब्रिटेन। ब्रिटेन की कैपिटल क्या है? लंदन। ब्रिटेन की करेंसी क्या है? पौंड स्टर्लिंग। और ब्रिटेन के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? ऋषि सुनक। अभी यूके ने एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। ब्रिटेन दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर वल्कन 2020 बनाने की परियोजना पर काम कर रहा है। टाटा स्टील ब्रिटेन में 1.25 अरब यूरो का निवेश करेगी। और क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2024 रैंकिंग लंदन टॉप पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर की बायोपिक 800 रिलीज हुई है? तो श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर हैं मथैया मुरलीधरन। इनकी बायोपिक है 800, ये अभी रिलीज हुई है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब क्रिकेट की बात है तो वनडे विश्व कप में 4 शतक लगाने वाले दुनिया के तीसरे क्रिकेटर क्विंटन डी कॉक बने हैं। वनडे विश्व कप में भारत के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज मोहम्मद शमी बने हैं। क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को कोलिंस डिक्शनरी से जोड़ा गया है। और कोलिंस से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आप याद रखिए, कोलिंस डिक्शनरी ने इस साल का अपना बर्ड ऑफ द ईयर एआई को घोषित किया है। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा, अभी वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज शाहीन अफरीदी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की शुरुआत कहाँ हुई है? तो अभी 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की शुरुआत नई दिल्ली में हुई। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नई दिल्ली में भारत मंडपम में 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की शुरुआत हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 10वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो 10वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक अभी इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में आयोजित की जाएगी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आसियान यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसकी फुल फॉर्म याद रखिए। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में टोरेंट गैस लिमिटेड के बोर्ड ने किसे कंपनी का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो टोरेंट गैस लिमिटेड के बोर्ड ने अभी मनोज जैन को कंपनी का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में गाजा में संघर्ष के बीच इजराइल ने किस देश को वायु रक्षा प्रणाली बेची है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम और एक्स पर इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।